मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? एक पैटर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन को उलझाने का, उनको परेशान करने का। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स छोटा शब्द हो गया। झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। मुमकिन है कि सीएम सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दें। हालांकि अब तक पार्टी के किसी नेता ने ये खुलासा नहीं किया है कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर आखिर किसे सौंपेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें ईडी की पूछताछ पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है। ईडी तमाम सवाल अपने तैयार कर बैठी है। तो दूसरी तरफ झारखंड से एक बड़ी खबर आपको कानून व्यवस्था पर भी बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन है, क्योंकि आज सीएम से पूछताछ होनी है। यही एक बड़ी वजह है कि न सिर्फ धारा 144 लागू है, बल्कि सीएम से पूछताछ को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय ये कमेटी जिसका गठन किया गया है, जो कि कानून व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। तमाम ऐसी जगह जहां पर धारा 144 लागू है। तो कानून व्यवस्था पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है ये कानून व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। और लगातार हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि अभी जिस तरह से पूछताछ चली या जिस तरह की हलचल थी कि 30 से 35 घंटे गायब रहते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं हेमंत सोरेन है, और अभी 144 धारा भी लागू कर दी गई है उस इलाके में। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं और ईडी की टीम क्या अब एकदम पहुंच चुकी है? बिल्कुल, फिलहाल ईडी की टीम यहाँ पहुंची है और साफ तौर पर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सीएम आवास के बाहर और ऑफिस के बाहर धारा 144 लगाई गई है। बिल्कुल लोमस, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, दोबारा कनेक्ट करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो हालात हैं, धारा 144 लागू है और राजनीतिक अटकलें भी चल रही हैं, क्योंकि सोरेन का यहां पर पूछताछ से तो सामना होना ही है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इसको लेकर अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसे भी सेट करने की कोशिश मोनिका लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। लेकिन घर में ही 2 चैलेंजर्स हैं, बसंत सोरेन और सीता सोरेन। बिल्कुल, ये 2 चैलेंजर्स हैं और ऐसे में न सिर्फ हेमंत सोरेन के सामने 2 चैलेंजर्स 2 चुनौतियों के रूप में खड़े हैं, बल्कि इसके साथ ही तमाम विधायकों में सामंजस्य बिठाना, एक निर्णय तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगी। दो मिनट में भारत का रुख करते हैं। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई आरोपियों की पेशी 1 मार्च तक बढ़ाई गई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, कहा हम हर हालात के लिए तैयार, सीएम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, पिछली पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला। रांची में धारा 144 लागू, सीएम आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ईडी दफ्तर से 100 मीटर तक की परिधि में धारा 144 लागू। रांची में 7000 जवान किए गए तैनात। थोड़ी देर में जेएमएम विधायकों की बैठक, ईडी की पूछताछ से पहले विधायकों की बैठक। रांची में मौजूद सोरेन समर्थक विधायक। पटना में कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पोस्टर लगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आईटी की रेड, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पहुंची आईटी की टीम, दस्तावेजों की कर रही है पड़ताल, घर के बाहर भारी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चौहान बिल्डर के संचालक अजय चौहान के घर आईटी का छापा, 4 अलग-अलग गाड़ियों में बैठकर पहुंचे आईटी के अधिकारी। कर्नाटक में मेगा लोकायुक्त की छापेमारी, कर्नाटक के 10 जिलों में 40 ठिकानों पर रेड, 10 मामलों को लेकर मेगा लोकायुक्त की छापेमारी जारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई, पुलिस ने संदिग्ध वाहनों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की, करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष में फिर से अनुष्ठानों को शुरू करने की याचिका दी गई थी, मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम, सुकमा बीजापुर सीमा पर मिली नक्सलियों की सुरंग।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच चुकी है। ये फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची से, जहां पर अब बस ईडी की टीम, देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि सीएम आवास पर पहुंच चुकी है रांची की ये तस्वीरें। यानी कि अब कुछ ही देर में हेमंत सोरेन से पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा। तमाम सवाल ईडी के पास और उन सवालों का एक एक कर सामना करना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन तमाम सवालों का सामना करते हुए एक एक सवाल का जवाब हेमंत सोरेन को देना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर तस्वीरें दिखा रहा है। ईडी की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ईडी की टीम के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और ये गहन पूछताछ जारी रहेगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची थी, हालांकि दिल्ली के आवास से हेमंत सोरेन गायब हो गए, अचानक गायब हो गए और वहां पर ईडी की टीम ने उनके जो निजी ड्राइवर थे उनसे भी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान और उस आवास में छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ 36 लाख रुपए भी मिले और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वो पूछताछ की घड़ी आ चुकी है और ईडी की टीम अब हेमंत सोरेन के आवास के अंदर घुसते हुए नजर आ रही होगी आपको। और साफ तौर पे यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने सीधी स्क्रीन पे कि ईडी की टीम एक एक करके यहाँ पर हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन के आवास के अंदर जा रही है और अब से कुछ ही देर के बाद ईडी के टीम के द्वारा हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और यह पूछताछ पूरे लैंड स्कैम को लेकर के की जाएगी। जिस तरीके से ये लैंड स्कैम हुआ उसमें 14 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, उसी को लेकर के यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और यहाँ पे ईडी की टीम पहुंच चुकी है। 1 बजे का टाइम सीएम ऑफिस ने ही ईडी को दिया था और ईडी की टीम आए हेमंत सोरेन के आवास पर। वहां पर हेमंत सोरेन पूरी तरीके से जवाब देंगे ईडी के सवालों का। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हेमंत सोरेन पूरी तरीके से ईडी के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि ईडी की टीम अब पहुंच चुकी है और ये दूसरी बार होगा इस पूरे मामले में भी 10वां समन दिया गया है और 10वें समन में दूसरी बार ऐसा होगा जब ईडी की टीम इस आवास के अंदर जा रही है और पूछताछ इनके द्वारा की जाएगी। क्योंकि हमने देखा था जब पहली बार पूछताछ हुई थी तो लगभग 7 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और अब जो पूछताछ होगी अब देखने वाली बात होगी कितने घंटे तक ये चलती है। क्योंकि पहले जब पूछताछ हुआ था उसमें सकारात्मक जवाब ईडी को नहीं मिले थे और जिसके कारण ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और जांच के दायरे को बढ़ाते हुए फिर से एक और समन प्रेस समन सीएम हेमंत को दिया गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की टीम अब अंदर जा चुकी है और ईडी की टीम के द्वारा अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ किया जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से पहले तो विधायक नेता यहाँ पर हेमंत सोरेन के आवास से पहुंच रहे थे, उनसे भरोसा दिलाने के लिए कि किसी तरीके से पार्टी में कोई